नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से 30 दिन के कोर्स में आज है 17वां दिन। आज मैं आपको सिखाऊंगा घुटनों की एक्सरसाइज लेट कर कैसे करें। अब आप सोचो कि लेट कर कैसे करें, हम बैठ के करने लग रहे। हो सकता है आप बैठ के कर रहे हैं, पर कई ऐसे पेशेंट हैं जो बैठ के नहीं कर पाते, या बैठे बैठे कमर दुखने लगती है, या किसी के ऑलरेडी कमर में दर्द है, तो उनके लिए तो विशेष है। पर मैं ये कहूँगा कि हर कोई भी ये लेट के कर सकता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो लेटे लेटे कर लीजिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। पर सीखना ज़रूर, ये एक्सरसाइज सीखें और दूसरों को भी सिखाएं कि भाई घुटनों की एक्सरसाइज लेट के भी की जाती है, तो लेट के किस प्रकार करें। तो 30 दिन के कोर्स में ये ज़रूरी है आज का वीडियो कि लेट के भी एक्सरसाइज होती है, तो हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल वाली एक्सरसाइज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे, वो भी सिखाएंगे। उसके बावजूद वही हमें बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, रोल की ज़रूरत पड़ेगी, इस टावल की ज़रूरत पड़ेगी, रोल करके, और ये 1-1 किलो के वेट हो गए, और ये फोम हो गई। इसके ऑप्शन में, क्योंकि हम लेट के जब आप करते हैं, मैं आपको बताऊंगा बीच में, जब हम लेट के करते हैं तो बदलने में दिक्कत आती है। इस पैर से इस पैर में लगाने की दिक्कत आती है, या बीच बीच में उतर जाता है। ऑलरेडी दर्द कमर में है तो बार बार बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बदले में, ऑप्शन के बदले में, अगर किसी के कमर में दर्द है तो ये पट्टा ले लीजिए। ये पैरों में बांधे जाने वाला एक पट्टा है। जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए तो ज़रूरी है ये, ताकि लेटे लेटे अपनी एक्सरसाइज पूरी कर सकें। ठीक है, तो ये सामान अपने पास रख लीजिए और हम शुरू करेंगे। आज 17वां दिन है घुटनों की एक्सरसाइज लेट कर करने वाली। तो आप ध्यान देंगे, आप सीखेंगे, क्योंकि ये 30 दिन का कोर्स है आपको सिखाने के लिए। और अब तक जो 16 दिन हुए हैं वो एक प्रकार से हाफ मैंने समझा दिया है। 20 एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। वे 20 एक्सरसाइज आप रोज़ाना कर सकते हैं। एक विशेष योग क्लास बनाई थी कल मैंने 16वें दिन की, तो वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कंप्लीट है। थोड़ी बहुत कमी है, यानी कि एक्सरसाइज कुछ बाकी है, वो मैं आने वाले एपिसोड में मैं बता दूंगा, आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा। पर आप वहाँ तक कर सकते हैं। तो जिनको बैठ के करनी है वो बैठ के भी कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैं लेट के करूँगा वो बैठ के आप कर सकते हैं। और जो लेट कर सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखें और समझें और अच्छे से सीखें। ठीक है, तो ये सामान अपने पास है और लेट जाएंगे। अपना मैट बिछा लीजिए। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप आराम से लेट जाइए। अब लेट कर करने वाली एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज वही बैठ के करने वाली है। अगर आप बैठ के करना चाहें तो बैठ के कर लो मेरे साथ। अब मैं लेट के कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से लेट जाइए। और पहली जो एक्सरसाइज है वो है रिलैक्स करने वाली। वही एक्सरसाइज है वो लेट के कर लेंगे। फ़ायदा वही मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा इतना ही मिलेगा। पर किसी के कमर में दर्द है, कमर दुखने लगती है, तो उनके लिए अच्छा है। तो पहली रिलैक्स करने वाली 1 मिनट तक करेंगे। ये अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए अपने पैरों को लेटे लेटे। किसी के बाएं आते हैं उसमें भी लाभकारी है ये। एडी में दर्द है उसके लिए लाभकारी है ये जो घुटनों की एक्सरसाइज है ना, ये पूरे पैर के लिए होती है। ऐसा नहीं कि भाई स्पेशल घुटनों के लिए होती है। जिनकी पिंडलियों में दर्द है उनके लिए लाभकारी है। तो ये आप पैरों को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये पूरा 1 मिनट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। आप पैरों को हिलाएंगे। अब कईयों को तो इसमें थकान होने लगती है, बोले जी 1 मिनट तक तो ना है, हमारे पैर दुखने लगते हैं। तो मैं तो कहूँगा भाई आदत डालो। और घुटनों की एक्सरसाइज आदत के ऊपर चलती है। अगर आपको अभ्यास हो चुका है तो आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। पूरा जो मैं पैकेज बनाता हूँ 1 घंटे का, आप वो कर पाएंगे। अगर आपको अभ्यास ही नहीं है तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, जकड़न हो जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज कर ली। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं। 20 बार से लेके 50 बार आप ये कर सकते हैं। तो आज हम लेट के समझा रहे हैं
तो करवाएंगे 20 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनकी कमर में दर्द है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। घुटनों की जो एक्सरसाइज लेट के करने वाली होती है वो कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी होते हैं। अगर मान लो किसी की कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द नहीं है, तब भी आप लेट के कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये जो पंजों की एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी, मतलब ये कहूँगा कि लाभकारी है। और जब भी सुबह सुबह आप बिस्तर छोड़ें तो ये एक्सरसाइज करके ही छोड़ें। आप सोते हैं, आपकी आँख खुल गई तो बेड से नीचे तभी उतरे, तब आप इसको 20 से 40 बार आप कर लें, इसका अभ्यास कर लें, आपके पैर खुल जाएंगे। नहीं कहीं कहते हैं सुबह उठते ही ना जकड़न बहुत होती है, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर तीसरी जो एक्सरसाइज है घुमाने वाली, क्लॉकवाइज घुमाइए। ये हम 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, अपने आप में परफेक्ट मत बन जाना, ओ मेरे को तो सारी आती है, मेरे को क्या ज़रूरत है सीखने की, ऐसा नहीं करना। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 एक्सरसाइज हो गई। जो 5 एक्सरसाइज है, 5 क्या कहूँगा मैं, तो जो भी एक्सरसाइज है वो लेट के सारी कर सकते हैं। अब तीसरी जो एक्सरसाइज कर लिया हमने, अब करेंगे चौथी एक्सरसाइज। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1 2 कर लीजिए मेरे साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स तो आप ऑलरेडी हो ही। जब लेटे लेटे एक्सरसाइज करें तो रिलैक्स तो है ही। जैसे एक्सरसाइज ख़त्म करी आनंद आ गया लेटने में, तो लेट के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज 5वीं, यानी कि 5 मुट्ठी को बंद करना और लेटे लेटे उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को, मतलब 20 की 20 उंगलियों को मोड़ना। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 एक्सरसाइज हो गई। अब नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सी है? पैर को मोड़ना। ऐसे ही मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पैर ऊपर जाएगा, 90 डिग्री पे लेके जाएंगे पैर को, ऐसे इस प्रकार से ऊपर पैर को ऊपर करेंगे। अब ये देखें कि कितना ऊपर जा रहा है। अगर पूरा ऐसे ले जा सकते हो तो ले जाइए, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं। वही बैठ के करने वाले, किसी के पैर सीधे हो किसी के ना हो, पर आप कोशिश ज़रूर करें। करें शुरू। 1 पंजा ऊपर की ओर, 2 नीचे आइए तो पंजा मुड़ा हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, आराम से। लेटे तो हैं ही, बस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये 6 एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे पट्टे वाली। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। पहले इसको बांधने की विधि देख लीजिए। इसमें हमें पट्टे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से देखना, अच्छे से बांधना, ठीक है। फिर आप कहोगे ये नई चीज़ क्या लेके आ गए। ये लेटे लेटे करने वाली एक्सरसाइज में बड़ी ही लाभकारी है। ये जो हिस्सा होता है ये हम इसमें एडी लगा लेंगे और एक बेल्ट तो यहाँ बांध लेंगे। इसमें जो चेपी आती है ऊपर की ओर बांध लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और एक पंजों के ऊपर की ओर इसको खोल लीजिए ऐसे। ये एडी इसमें निकाल ली और ये ऊपर की ओर हमने बांध लिया और ये इस प्रकार से हो गया। अब दूसरे पैर के बांध लीजिए। अब आप देखोगे, आप सोचोगे वास्तव में हमें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पट्टे की जो एक्सरसाइज लेट के करते हैं ना, तो बार बार में उसको बदलना पड़ता है। अब अगर हम दोनों पैरों में पहले बांध लेंगे तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हिस्सा होता है कटे वाला, ये एडी इस प्रकार से एडी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना, दिख रही है ना। और ये पैर इस पर रख लेंगे। एक प्रकार का ये पैर ही बन रहा है और ऊपर का फित्ता ऊपर की ओर बांध लेंगे, नीचे का फित्ता नीचे की ओर बांध देंगे इस प्रकार से। ये अब हमने बांध लिया और इसमें ये बेल्ट है, 2 बेल्ट हैं। अब आप देख ली, ये है वही पट्टे वाली एक्सरसाइज, पर इसमें थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आपको पट्टे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लेट जाइए, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम एक से करेंगे तो एक पट्टे को लूज कर देंगे और एक पट्टे को ऐसे खींच लेंगे। अपनी गर्दन टिका के रखना, ठीक है, और इसको खींच लीजिए। जो पट्टे वाली एक्सरसाइज है इसको आप आराम से दोनों हाथों पकड़ से खींच लीजिए इस प्रकार से। अब खिंचाव आ रहा है ना, पंजा मेरी ओर खींच रहा है, तो इसको 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर खींचिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 बार कर लिया, 2 बार दूसरे पैर से करो। अच्छे से खींच लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर खींचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पट्टे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पे हम बैठते हैं, पट्टे बदलते हैं ऐसे, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 बार तो करेंगे 0 डिग्री पे और फिर 2 बार करेंगे 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे पैर को लेके जाएंगे और अपनी ओर खींचेंगे पैर को और खींच के रखिए। ये कमर दर्द में भी लाभकारी है और घुटना दर्द में भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से नीचे। फिर उठाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से नीचे। अब दूसरे पैर को उठा लीजिए 45 डिग्री के लगभग और खींचिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से पैर नीचे। फिर उठाइए, फिर खींचिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे अभी नहीं करेंगे,
थोड़ी इसकी आदत डालेंगे, बाद में 90 डिग्री पे करेंगे। और दोनों पैरों को मिला के भी हम एक साथ खींच सकते हैं। अब दोनों बेल्टों को हम एक साथ ऐसे पकड़ेंगे और अपनी ओर भी ऐसे खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। इससे भी सहूलियत होती है अगर ये हम बैठ के करना चाहें, बार बार में पट्टा ना बदलना चाहे और आपको लगता है कि पट्टा उतर जाता है, पट्टा निकल जाता है, तो इस प्रकार से बांधने से ये हो सकती है एक्सरसाइज। पट्टे को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पट्टा उतरेगा नहीं। पट्टा कहाँ लगाए, पट्टा कहीं भी लगाओ, अब ऊपर का हिस्सा ही खींच रहा है ना। ऐसे इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बैठे बैठे हो सकता है। पैरों को पास में रख के दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ के पीछे एक साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब पूरा जोर लगा के ऐसा कर सकते हैं बैठे बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको खोल देंगे। अब अगले एक्सरसाइज करेंगे हम, जो लेट के की जाने वाली है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब अच्छे से सीख लोगे तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। बस मैं तो यही समझा रहा हूँ आपको कि अच्छे से सीखो। अच्छे से सीखने का मतलब होता है धीरे धीरे रोज़ाना अभ्यास करो, एक एक एक्सरसाइज को समझो, गलत कोई भी ना करे। गलत करोगे तो दर्द बढ़ा लोगे, फिर भी समझ में ना आए तो कभी भी मेरे चिकित्सा केंद्र पे आ सकते हैं। ठीक है, अब बेल्ट के बाद करने वाले एक्सरसाइज है फोम की एक्सरसाइज। ये आप ऐसे लेट के कर सकते हैं, लेटे लेटे, बिल्कुल लेटे लेटे। कभी आप लेट रहे हैं और आपके आसपास ये सामान रखा है, जैसे मेरे पास रखा है, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बैठ के आपको हो सकता है आलस से आते हैं, तो आप लेट रहे हैं, लेटे लेटे घुटने के नीचे इस फोम को दे लेंगे ऐसे, और एडी नहीं उठाएंगे, ध्यान रखना, और आराम से इसको ऐसे दबा लेंगे। ये बैठने की बजाय अच्छी होती है लेट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 5 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। अब दूसरे पैर के नीचे देंगे। ये पैर मोड़ भी सकते हो, सीधा भी रख सकते हो। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ठीक है, इस प्रकार फॉर्म की एक्सरसाइज कर लेगी लेटे लेटे।
अगली जो एक्सरसाइज है, बॉल ले लीजिए और बॉल को अपने घुटनों के बीच में से लगा लेंगे, पैरों में फासला रखेंगे और पंजा उठा लेंगे इस प्रकार से। पंजा ज़मीन पे नहीं रहेगा, पंजा ऊपर उठा लीजिए और दबाव दीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लेटे लेटे भी बॉल को आराम से कर सकते हैं और लेटे लेटे इस बॉल को नीचे भी रख सकते हो। अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे लेट के करने वाली एक्सरसाइज भी आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब रोल ले लीजिए और इसको घुटने के नीचे लगा लीजिए। लगा लिया दोनों घुटनों के नीचे। और लगा के अब किसी की कमर में दर्द है तो एक एक पैर से करेंगे, ध्यान दे लो। मान लो कमर में पैर दर्द है तो एक पैर उठाएंगे, उठाइए एक पैर ज़मीन पे रहेगा और 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इससे करेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप दोनों पैरों से 10-10 बार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कमर में दर्द कम है तो आप दोनों पैरों से भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। कमर में दर्द कम हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक राउंड, दूसरा राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप कर लेंगे। रोल वाली एक्सरसाइज हो गई। अब टॉवल वाली कर लीजिए। ये क्या है, आप बैठ के भी करते हैं और हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसको ऐसा लिया, ये पोजीशन देखो, अच्छी एक्सरसाइज है ये लेट के करने वाली। और ये पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा देंगे। मान लो आपके दिक्कत है, पेट बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे दबा लेंगे। टॉवल तो बीच में लगा लिया और इसको ऐसे पूरा दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से ऊपर, पहले पैर सीधा करके फिर दबा के फिर ऐसे दबाएंगे। दबाओ पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 2 बार कर ली। अब दूसरे पैर से देखना, ठीक नीचे देंगे घुटनों को, घुटने के नीचे देंगे बीच में और दूसरे पैर से ऐसे दबा लेंगे। दबाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। और फिर दबाइए घुटनों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे टॉवल की एक्सरसाइज हम आराम आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
अब वेट बांध के भी हम एक्सरसाइज लेटे लेटे कर सकते हैं। आज एक प्रकार की बताऊंगा मैं कि वेट बांध के भी हम किस प्रकार से एक्सरसाइज करें। 1-1 किलो के वेट ले लीजिए। ये 5-6 सामान तो आपके पास रहने चाहिए। ये हथियार है, दुश्मन से लड़ने के ये हथियार हैं। बांधने का तरीका देख लीजिए। कई कहते हैं जी हम किस प्रकार बांधे। ये ऊपर की जो टेप है, ठीक है, ऊपर का जो बेल्ट है ऊपर रखेंगे ये, और इस फीते को इस हुक में डालेंगे। ये भी नहीं सीख पाए अब तक, इतने दिन हो गए समझाते, फिर भी मैसेज करते जी कि इस प्रकार से बेल्ट बांधे, और इसको ऐसे चिपका देंगे। ले इसी प्रकार दूसरे को। चलो फिर भी कमेंट करना चाहिए जहाँ समझ में आए। तो कोर्स चल रहा है, पूछने की बात तो है ही, चाहे एक बार पूछो या 10 बार पूछो। ना समझ में आए तो मैं बता दूंगा मेरा क्या गया, ठीक है। रोज़ाना मैं आपको बताता रहूँगा। इस प्रकार से ऊपर की ओर ये फीता लगा लेंगे, और इस फीते को और ऐसे लगा देंगे। ले ऊपर बांधना है, पीछे नहीं बांधना, ये बात ध्यान में रखना। आप फिर लेट जाइए, करवट लेके लेटेंगे इस प्रकार से। और पहले कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ 1 फुट पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरा पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर एक बार और करेंगे, ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर उठाइए 1 फुट और अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करके मैं आपको लेट कर करने वाली एक्सरसाइज की भी ट्रेनिंग दे दूंगा। आज मैंने आपको समझाया है, थोड़ा थोड़ा करके बताया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कितनी एक्सरसाइज हैं जो लेट कर की जाती हैं, और धीरे धीरे किस प्रकार उनको बढ़ाएं। तो आज जो 17वां दिन है वो इस प्रकार से है कि लेट के एक्सरसाइज कैसे करें, क्योंकि कोर्स में तो मेरे को सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। घुटने के दर्द में किस किस प्रकार की एक्सरसाइज करें, कैसे कैसे करें, कितनी कितनी बार करें। तभी तो मैंने 30 दिन का कोर्स चलाया है, क्योंकि 30 दिन से पहले तो ये सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अभ्यास कराया जाता है। अगर हम बिना अभ्यास सिखाएंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो अभ्यास के साथ सिखाएंगे तभी तो इसका लाभ मिलेगा। आप करके भी देखिए और सीखिए भी, ठीक है ना। तो ये 5 आइटमों से हम लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। फिर मैं कुर्सी के ऊपर भी बनाऊंगा कि कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार से एक्सरसाइज करें। तो ये आज का जो वीडियो 17वां दिन था, लेट कर करने वाली एक्सरसाइज थी। इसमें हम और आगे बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और हम लेट के कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज के नुकसान हो जाएंगे अगर आप गलत तरीके से करोगे, कौन सी एक्सरसाइज के फ़ायदे हो जाएंगे। तो ये आपने सीखा आज का कि लेट कर घुटनों की एक्सरसाइज कैसे करें। वो जो परहेज हैं वो कंटिन्यू रखने हैं, खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं, वायुवादिक चीज़ें नहीं खानी हैं, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी हैं, और पैदल भी अधिक नहीं चलना है। बस ये चीज़ें अपना लीजिए, घुटने दर्द ठीक हो जाएगा। चाहे डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला हो, चाहे आपके घुटने कोई भी स्टेज पे हो, मेहनत करोगे तो घुटने ज़रूर ठीक हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, जो नए हैं आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो फैला दीजिए कि आओ घुटने का कोर्स करें, आओ घुटनों की एक्सरसाइज सीखें, हम भी सीखें, आप भी सीखें, वो भी सीखें, ये भी सीखें, सभी मिलके घुटनों की एक्सरसाइज सीखें और फिर रोज़ाना करें, ठीक है। तो कल मिलेंगे और नई एक्सरसाइज लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।